हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सब लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप लोग वीडियो में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इसी के माध्यम से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और अगर आप लोगों को ये कुर्ती पसंद आ रही जो कि बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक में है, यानी कि कॉटन फैब्रिक में है, तो आपको इसका लिंक भी कमेंट सेक्शन में और कम्युनिटी में पोस्ट मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी कुर्ती है, वर्थ इट है और बहुत ही रीज़नेबल रेट पे आपको ये मिलने वाली है। तो जल्दी से जाके इस कुर्ती पे आप लोग बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सो आज का रिएक्शन वीडियो मैं बेसिकली जगत भाभी के चरित्र प्रमाण पत्र और कुछ कर्मास के ऊपर बनाने वाली हूँ। हालांकि ये कर्मा का टॉपिक काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन कर्मा सही टाइम पे सबका सामने आ जाता है। और अगेन एक बार फिर से जगत भाभी का कर्मा सामने आया है। कहते हैं ना, बिल्कुल सही तरीके से कर्मा सामने आया है। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बिना स्किप करे हुए पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखना। तो मैं ऐसे ही फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी और सडनली मेरे सामने आया इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी। जी हाँ, यूट्यूब पे नहीं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी आया। और हो सकता है कि मेरी ये वीडियो कल आने से पहले आप लोगों को ये न्यूज़ ऑलरेडी मिल जाए। क्या है ना कि गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ बहुत दिनों से हम लोग टाइटल थंबनेल में सुन रहे थे। हमने पूरा का पूरा फेक व्लॉग भी देख डाला, लेकिन जैसे गुड न्यूज़ देनी होती है ना, वो कभी भी गुड न्यूज़ का हू हल्ला नहीं करता, वो गुड न्यूज़ दे ही देता है। ऐसे ही जगत दीदी ने तो इतने दिन से हम लोगों को कहते हैं ना कि इंतज़ार में डाला हुआ है। आज गुड न्यूज़, कल गुड न्यूज़, यहाँ तक कि उनकी भाभी भी सेम पक्षियों पे चल रही हैं। वो भी गुड न्यूज़, लेकिन खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो जगत दीदी की गुड न्यूज़ को तो सबसे ज़्यादा नज़र लगने वाली है, इसलिए जगत दीदी ने गुड न्यूज़ के थंबनेल टाइटल सब डाले। इनफैक्ट आज गुड न्यूज़ की रेड ड्रेस पहन के भी आ गई, लेकिन गुड न्यूज़ के बारे में अभी तक भी कुछ नहीं बनाया। क्योंकि जगत दीदी को है कहीं ना कहीं डर। जी हाँ, डर है इस बात का कि कहीं मेरी गुड न्यूज़ में वापस से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। जैसे कि इवेंट के टाइम पे जब जगत दीदी को इवेंट का बुलावा आया था, तो जगत दीदी के इवेंट में भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होने लग गई थी। और इस वजह से जगत दीदी उस इवेंट का हिस्सा बनने में घबरा रही थी, डर रही थी। और इसीलिए शायद इस इवेंट के बारे में जगत दीदी ने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी, क्योंकि अगर ये खबर हो जाए और पता चले कि पहले की तरह जगत दीदी को कोई मैसेज करके बोल दे कि हमने तो आपको इन्वाइट कर दिया था लेकिन अब मत आना, तो ये बहुत बुरा लगता है। तो यस, इस बार जगत दीदी ने बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया। बट क्या ये एक्चुअली में कोई इवेंट है? या फिर ये कोई प्रमोशनल शूट है? वेल, आने वाले 1-2 दिन में ये पता तो चल जाएगा। लेकिन जगत दीदी की गुड न्यूज़ वो वाली गुड न्यूज़ नहीं थी जो गुड न्यूज़ का उन्होंने इतना बड़ा हू हल्ला मचा दिया। तो गुड न्यूज़ बेसिकली दी किसने है? गुड न्यूज़ बेसिकली दी है आप सबको भाभी जी ने। जी हाँ, जगत भाभी ने हम सबको गुड न्यूज़ दे दी, क्योंकि बीते दिनों जगत भाभी का बहुत कैरेक्टर असैसिनेशन करने का फुल जोर कोशिश की गई, एक नाकामयाब कोशिश। क्योंकि आप इंसान को किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, बट ज़बरदस्ती का आप कभी भी किसी का चरित्र पे दाग नहीं लगा सकते, चाहे आप कुछ भी कोशिश कर लो। तो वो सब चीज़ें नाकामयाब रह गई। मतलब हालत इतनी ख़राब थी कि अगर जगत भाभी किसी के साथ खड़ी हुई भी दिख जाए ना, किसी आदमी के साथ, तो वहाँ पे भी किसी भी तरीके से उनका नाम खराब करने की कोशिश हो रही थी। ठीक है, तो अभी बीते दिनों जगत भाभी जो है वो एक सॉन्ग प्रमोशन के लिए वहाँ पे गई थी, एक सिंगर के सॉन्ग के टाइम पे। और वहाँ पे उन्होंने डांस भी किया था, वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म भी किया था, और वहीं पे उन्होंने एक मोहित नाम के लड़के के साथ भी डांस किया था, जो कि रिश्ते में उनका देवर लगता है। ठीक है, उसके साथ भी उसका नाम खराब किया गया। अब क्या हुआ कि अभी आंटी जी के व्लॉग में वो मोहित की भी अपीयरेंस आई, और वो मोहित इस समय पे हमें अंबाला वाले घर पे भी नज़र आया। तो मतलब ज़िंदगी में ये बॉयफ्रेंड के अलावा या लड़कों को एक ही नज़र से देखने वाली और भी नज़रें होती हैं। अब क्योंकि किसी 2 लोगों ने भाई बहन का रिश्ता ख़राब कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हर दोस्त जो लड़का लड़की है उनके बीच में कुछ गंदगी ही हो। क्योंकि एक ने गलत एग्जाम्पल सेट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि सब के सब ऐसे ही हैं। जी नहीं, एक लड़का लड़की दोस्त भी होते हैं,
एक लड़का लड़की भाई बहन भी होते हैं, एक लड़का लड़की फ्रेंड्स भी होते हैं, और एक लड़का लड़की फेलो क्रिएटर और एक प्रोफेशनल रिश्ता भी होता है। ठीक है, हर रिश्ते होते हैं, लेकिन क्योंकि एक गंदा एग्जाम्पल सामने आ गया तो फिर ऐसा लगता है कि सभी रिश्ते ऐसे हैं। तो जगत भाभी को उस रिश्ते से और उस नज़रिए से देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो चाहे जैसे भी प्रॉब्लमेटिक हो, लेकिन चरित्र के मामले में वो लड़की खराब नहीं है। जो अपने पति को ले आई दूसरी औरत के चंगुल से, तो वो औरत पति को प्यार करती थी, इसीलिए अपने पति को अपने पास लेके आ गई। तो अभी जो गुड न्यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, बेसिकली इसे कहते हैं गुड न्यूज़। तो जगत भाभी का एक गाना जो कि शायद आप लोगों को कल मिल जाएगा, मैं ये वीडियो नाइट में शूट कर रही हूँ और आपको ये वीडियो मिलेगी सुबह 11 बजे, तो ये कल ही है। इस वीडियो के हिसाब से ये कल है, लेकिन आप जब मेरा वीडियो देखेंगे तो आप सोचेंगे आज। तो ये वीडियो कल आ जाएगा जगत भाभी का, और इतना सुंदर गाना हुआ है। वो कहते हैं ना कि सबकी बोलती बंद, बोलने वाले बोलते रह गए, उनका कैरेक्टर ख़राब करते रह गए, लेकिन अब उनका जो सॉन्ग आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग, जो जगत भाभी की पर्सनालिटी पे बिल्कुल सूट करता है। इतना सुंदर मेकअप के साथ आपने जगत भाभी को व्लॉग में तो देख ही लिया होगा। व्लॉग के साथ साथ उनका पोस्टर, जो सिंगर हैं उन्होंने उनका पोस्टर भी रिलीज़ किया था अपनी स्टोरी पे, जो पोस्टर मैंने इंस्टाग्राम पे देखा। तो सॉन्ग बेसिकली रक्षाबंधन स्पेशल है गाइज, यानी कि भाई बहन के रिश्ते के ऊपर सॉन्ग है। और जो मोहित, जिसके साथ अगेन मनीषा को बहुत बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, जस्ट बिकॉज उसने मनीषा के साथ एक डांस परफॉर्मेंस दी थी। जब दो को एक्टर्स साथ में परफॉर्म करते हैं तो ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि आजकल कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही बुली आंटी और उनके बेटे के फैंस हैं, कमेंट सेक्शन में स्पेशली बोल रही हूँ। तो जैसे बुली आंटी के बेटे आर्टिस्ट है ना, और जाके उनकी इंस्टाग्राम पे सारी रील्स चेकआउट करना कि वो अपने को एक्टर के साथ किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, चाहे वो डांस में हो, चाहे वो किसी म्यूज़िक लॉन्च में हो, चाहे वो किसी पार्टी में हो, वो अपनी को एक्ट्रेसेस के साथ किस तरीके से परफॉर्म करती हैं। तो एक आर्टिस्ट इस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, और अगर वो आर्टिस्ट अपने को एक्टर के साथ परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उस आर्टिस्ट का कैरेक्टर खराब है, तो जगत भाभी ने यहाँ पे मोहित के साथ एक परफॉर्म किया था, वो भी उसी गाने पे जो गाने लॉन्च करने के लिए बेसिकली वो गए थे, और उसका बड़ा हू हल्ला मच गया था। तो अब उन्होंने भाई बहन के ऊपर गाना बनाया है सेम सिंगर ने, जो कि पोस्टर से ही बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड आई एम श्योर कि जब ये गाना आएगा तो ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है। तो देखो जगत भाभी के क्या निकल के आ रहे हैं गाइज, कर्मा निकल के आ रहे हैं, और ऊपर वाला सब देख रहा है। तो एग्जैक्टली ऊपर वाला सब देख रहा है। मनीषा के लिए ऊपर वाले ने 2 साल पहले भी उसकी जर्नी देखी थी, जो आंसू वो लड़की रोई है 2 साल तक लगातार बिना किसी को बताए, अंदर ही अंदर जो वो रोई है ना, आज उन्हीं आंसू का फल उसको मिल रहा है। कि वो सिर्फ तरक्की और तरक्की कर रही है। उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आके चली गई, आज उसके पास उसका पति है, आज उसके पास अपनी सोशल मीडिया है, आज उसके पास अपने फ़ैन फॉलोवर्स हैं, आज उसके पास इनफैक्ट प्रोजेक्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं अदर देन सोशल मीडिया की व्लॉगिंग के, क्योंकि बेबी स्टेप से ही एक इंसान एक मुकाम पे पहुंचता है, छोटे छोटे कदमों के सहारे। और ये उनकी ज़िंदगी का एक छोटा सा कदम शुरुआत की तरफ। तो इसको क्या कहेंगे, बुरा कर्मा या अच्छा कर्मा? अब आप ये डिसाइड करो, क्योंकि बुरे कर्म वाले के साथ इतनी अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। पहले अपने पति को जीत के ले आना, उसके बाद जिस पति के साथ वो एक रील बनाने के लिए तरस जाती थी, आज उस पति के बिना कोई वीडियो, कोई रील नहीं बनती है उसकी, और वो लाइफ में ग्रो कर रही है, खुशी के साथ ग्रो कर रही है। हालांकि उसको बुरा बोलने वाले बहुत सारे लोग कमेंट्स में आते हैं, लेकिन किसी के भी बुरा बोलने से कोई इंसान कभी भी बुरा नहीं होता। अगर उसके साथ अच्छा होना है और उसने अच्छा किया है तो उसके साथ अच्छा होता ही है। तो यहाँ पे आप लोगों को अब कर्मा की एग्जैक्ट डेफिनेशन पता चल गई होगी कि कर्मा किसके कौन से लौट के आ रहे हैं और किसके कौन से लौट के आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे टेन्योर में जो भी सबसे ज़्यादा भुगता था वो जगत भाभी ही थी, इसीलिए आज वो ये एक छोटी से छोटी खुशी डिज़र्व करती है, छोटी से छोटी खुशी।
डिज़र्व करती है। तो देखिए जगत भाभी का नया सॉन्ग आने वाला है, आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप उस सॉन्ग को कितना प्यार देने वाले हैं, कितना उस सॉन्ग को अप्रिशिएट करने वाले हैं। पर मज़ा आया, मतलब भाई बहन के रक्षाबंधन के समय पे ये वाली सॉन्ग की एक्सपेक्टेशन मैंने नहीं की थी कि इस तरीके के सॉन्ग के साथ जगत भाभी का डेब्यू यहाँ पे होने वाला है। तो फिर अब जिन्हें जगत भाभी पसंद नहीं थी, जगत भाभी से ज़्यादा कोई और ही भाभी पसंद आ रही थी, उनके लिए भी एक रियलिटी चेक है कि अगर ऐसा लगता है कि जगत भाभी के अंदर कुछ टैलेंट नहीं है, ये तो कुछ भी नकारा है, इसके बस का कुछ नहीं है, इसको लाइफ में आता ही क्या है, तो उस लड़की ने तो प्रूव कर दिया कि उसको बहुत कुछ आता है। उसको अपने पति के लिए खाना बनाना आता है, उसको अपना सास ससुर की रिस्पेक्ट करनी आती है, अपने परिवार को जोड़ना आता है, उसको वीडियो रील में काम करना आता है, और बोलते हैं ना एक सांस पे काम करना आता है। जितना काम इस समय पे वो कर रही है ना, ये पूरे राज परिवार में इतना काम कोई नहीं कर रहा है जितनी दबा के काम वो कर रही है। रील पे रील बनाती है, एड प्रमोशन शूट करती है, अपने पति का ख्याल भी रखती है, सास ससुर की सेवा के लिए एक टांग पे खड़ी भी हो जाती है। वो अकेले भले ही कैसे भी रहती है, लेकिन अम्बाला में जब उनके सास ससुर आते हैं तो उस समय पे वो बहू वाला फ़र्ज़ भी पूरी तरीके से निभाती है। तो सोचो वो इतनी सी लड़की जो कि उम्र में, अब मैं क्या बोलूँ, कुछ लोग 22 साल से ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी नज़र में 22 साल का इंसान तो बहुत छोटा है, लेकिन 25 साल की लड़की उनकी नज़र में बहुत बुढ़ी है। उस 25 साल की लड़की के एक एक कदम को भी जज किया जाता है, उसके कैसे खा रही है, कैसे बैठ रही है, कैसे बना रही है, कैसे चल रही है, उसकी हर छोटी छोटी चीज़ों को जज किया जाता है। और जो दूसरी साइड हमारी अड़े बाबा हैं, उनको सिर्फ ये बोल दिया जाता है कि अरे ये तो बच्ची है, ये तो बच्ची है। तो देख लीजिए, यहीं पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितनी पार्शलिटी हो रही है कि एक इंसान को आप उसकी उम्र से जज कर रहे हो, दूसरे इंसान को आप उसकी उम्र से जज भी नहीं कर रहे, उसके साथ आप ये एक्सपेक्ट करते कि परफेक्शन, हर चीज़ में परफेक्शन हो जाए। तो अब आप कंपेयर कर लो यहाँ पे, अब आप कंपेयर कर लो, चाहे जगत दीदी को कर लो, जगत भाभी को कर लो और अड़े बाबा को कर लो। तीनों में से आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा मेहनती और सबसे ज़्यादा टैलेंट किसके अंदर है, और कौन सबसे ज़्यादा लेज़ी है और कौन टैलेंट के मामले में ज़ीरो है। ये आपको पता चल जाएगा, और ये आपको अब उनकी कामयाबी से वैसे ही पता चल रहा होगा। तो यस, एक बार फिर से जगत भाभी ने गुड न्यूज़ के नाम पे एक्चुअल में गुड न्यूज़ दे दी, और गुड न्यूज़ लिखने वाले अभी तक अपनी गुड न्यूज़ का आता पता लापता करके बैठे हैं। क्योंकि इन दिनों हमने कंट्रोवर्सी तो बहुत सुन ली, अब तो हम लाइन लगा के बैठे हैं कि थोड़ा गुड न्यूज़ वाला कंटेंट दो यार, हमें थोड़ी गुड न्यूज़, अब अपनी अपनी हिस्से की गुड न्यूज़ सुनाओ तो हम लोग भी एक गुड न्यूज़ के ऊपर रिएक्शन दें। कब तक आप लोगों का व्लॉग पकड़ के हम उस पर ढूंढते रहें कि किस चीज़ में क्रिटिसाइज़ करें। कुछ थोड़ा सा गुड न्यूज़ वाली चीज़ें दे दो सबके सब हमें मिलके, ताकि एक बढ़िया सा पॉजिटिव व्लॉग्स हम गुड न्यूज़ के ऊपर भी छाप दें। तो देखो जगत भाभी ने तो मौका दे ही दिया, अब जगत भाभी के पीछे पीछे देखते हैं किस किस के नंबर लगते हैं गुड न्यूज़ देने के। लेकिन गुड न्यूज़ रियल वाली देना, ये फेक वाली और क्लिकबेट वाली गुड न्यूज़ अब कोई ना दे, क्योंकि इसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है और हम इस तरीके से पब्लिक को भैया बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो एग्जैक्ट गुड न्यूज़ ही सुनाने आते हैं। सो गाइस, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को गाना कैसा लगा, क्योंकि मेरी ये वीडियो आने से पहले हो सकता है कि गाना लॉन्च हो जाए और आप सुन लें, या वीडियो के चलते चलते भी हो सकता है कि आपने सुन लिया हो। तो अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको गाने में मनीषा का परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है, गाने की लिरिक्स कैसे लग रही हैं और गाना कैसे लग रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जगत भैया जगत भाभी के घर में ही गाना शूट हो गया, कहीं बाहर जाने की नौबत ही नहीं आई। वो कहते हैं ना कि कभी कभी महल, कौन सा वाला महल, उधार का महल, ऐसी कुछ था ना, हाँ, तो कभी कभी उधार का महल भी देखो कितना काम कर जाता है कि शूटिंग के लिए आउटर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो महल कभी कभी बहुत काम आ जाते हैं, जैसे कि गानों की शूटिंग के लिए कि कोई स्पेशल जो है लोकेशन नहीं देखनी पड़ी, घर के अंदर ही पूरा गाना शूट हो गया। सो चलिए गाने के बारे में बात करेंगे जब मैं वो गाना पर्सनली देख लूँगी, उसके बाद हम लोग गाने के रिव्यूज़ शेयर करेंगे। तब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करो, और जैसे कि मैंने बोला जल्दी जल्दी से सब लाइन में लग जाओ और गुड न्यूज़ सुनाओ, फटाफट से सब गुड न्यूज़ सुनाओ। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।